तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज देखिए हम बात करते हैं जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और उत्तर पूर्वी भारत। तो उसकी आज हम हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं तो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो तो सबसे पहले देखते हैं हम मेघालय की पहाड़ी। ठीक है। तो मेघालय की पहाड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि वे हिमालय का पार्ट नहीं है, तो इस वजह से ये पहाड़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो तो ये वाला जो रीजन है हमारा मेघालय, हमने आपको बता दिया था कि कौन से राज्य कहाँ कहाँ स्थित हैं। ये अगर आपने वो पार्ट अगर नहीं देखा तो वीडियो का पहले उस पार्ट को देख लीजिए। और ये वाला जो हमारा रीजन है ये और ये, तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ी और ये वाला जो रीजन है इतना, ये हिमालय का विस्तार है। ठीक है। तो हिमालय का विस्तार है और ये जो पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में स्थित हैं, शिलोंग प्लेटो का पार्ट है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है का पठार है उसका पार्ट है, ये ना कि हिमालय का पार्ट है। तो ये गारो हिल्स, गारो की पहाड़ी, और इन तीनों में सबसे ऊंची चोटी गारो की है और इसे हम खासी नाम से जानते हैं, गारो खासी। और ये है जयंतिया। इनकी जो चोटी है, जो हाईएस्ट पीक है, एलिवेशन है, उसे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको खाली इनमें ये देखना है कि गारो खासी ही सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है इसकी पहाड़ी की इसकी। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना है। और आइए हम बात करते हैं जो अरुणाचल प्रदेश रीजन है उसकी कौन कौन सी पहाड़ी है और कहाँ कहाँ स्थित है और उनका क्या सीक्वेंस है। तो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा, और ये इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे एक पहाड़ी है हमारी, उसे हम डापला हिल्स के नाम से जानते हैं। ये डापला पहाड़ी है यहाँ पे, और ये अरुणाचल प्रदेश और असम का पार्ट है। ठीक है, डापला पहाड़ी। और इसी के ऊपर एक पहाड़ी और है, इसे हम मेरी के नाम से जानते हैं, मेरी पहाड़ी। और इसी मेरी पहाड़ी के ऊपर एक पहाड़ी और है और इसे हम अबोहर के नाम से जानते हैं। अबोहर पहाड़ी। तो तीन पहाड़ी हमारी हो गई हैं, डफला, मेरी, अबोहर। तो इनका क्रम भी आपने देख लिया है, ये किस तरीके से कहाँ और कितने रीजन में लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के। और यहाँ पे एक पहाड़ी और लोकेटेड है, अवस्थित है, उसे हम मिसमी के नाम से जानते हैं। मिसमी पहाड़ी। ठीक है। तो ये थी हमारी चार पहाड़ियाँ। वैसे पहाड़ी तो बहुत सारी हैं, वहाँ के जो निकनेम भी हैं और उसी रीजन के। तो जो काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं उन्हीं को देखना है हमको। और एक पहाड़ी और है, और यहाँ पे ये मणिपुर है। तो मणिपुर में मणिपुर हिल्स है और ये मणिपुर की पहाड़ी है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, मणिपुर पहाड़ी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सारामती। ठीक है।
इसकी जो ऊंचाई है, चोटी की ऊंचाई है, वो आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कहीं पूछी नहीं जानेगी। तो आपको रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो याद रखनी है, क्योंकि याद करने को तो बहुत कुछ है, आप क्या क्या याद करें। तो रिलेवेंट चीज़ें ही याद रखनी है आपको। और एक पहाड़ी है, ये असम में पड़ती है, और जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है तो वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, जो बहुत फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये जो पहाड़ी है इसे हम मिकिर के नाम से जानते हैं। मिकिर की पहाड़ी पर ही काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आप याद रखेंगे। और इसी से लगा हुआ एक क्षेत्र और है, पहाड़ी भी है, और उसे हम रेंगमा की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो हो गया। तो मिकिर हो गई, रेंगमा हो गई, और आइए देखते हैं हम आगे। और ये हमारी मणिपुर पहाड़ी हो गई, और यहाँ पे हो गई मिजोरम, इसे हम मिजो पहाड़ी जानते हैं, के नाम से जानते हैं, मिजो हिल्स। और मिजो हिल को हम लुसाई के नाम से और जानते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम बिलू माउंटेन के नाम से जानी जाती है, वहाँ के जो लोकल एरिया नेम है बिलू माउंटेन। बिलू माउंटेन। और यहाँ पे एक पहाड़ी और है, और ये जो पहाड़ी है ये हमारा जो मिजोरम है और मणिपुर है और असम के रीजन में फैली हुई है। इसे हम बरेल के नाम से जानते हैं, बरेल की पहाड़ी। ठीक है, तो बरेल हो गई, और मिकिर हो गई, रेंगमा हो गई, एक पहाड़ी और हमारे यहाँ रह गई है। ये जो पहाड़ी है ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से लगी हुई है। तो ये पहाड़ी है हमारी पटकाई बुम। पटकाई बुम। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है, और आपको जो चीज़ें न्यूज़ में हों वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखना है। तो आई होप आपने ये सब चीज़ें लिख ली होंगी। और हमारी दक्षिण भारत की और जो मैपिंग वाला पोर्शन हम आपको सारा अच्छे से क्लियर कराएंगे, और कोई घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो सारी पहाड़ी हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की वो हो गई है, तो आप लिख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है तो उसकी कौन कौन सी पहाड़ी है और कहाँ लोकेटेड है, और जो हमारा ईस्टर्न सरकार है उसके बारे में आपको दिखाएंगे कि उसकी क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं। तो थैंक यू